बिहार में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान हुए बम धमाके मामले में छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी उन आरोपियों पर की जा रही है जिन्होंने इस धमाके में फाइनेंस किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम की सभा से पहले बम धमाके का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर एनआईए का छापा, फाइनेंसरों के घर ये छापेमारी चल रही है। तो बिहार से एक और बड़ी खबर। और हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है? जो छापेमारी अभी भी चल रही है, कितने लंबे समय से चल रही है और कुछ अपडेट निकल कर आए छापेमारी पर? जी जितेंद्र। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें एनआईए की टीम बिहार में छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जो बम धमाके हुए थे उसमें जो कनेक्शन थे, जिन लोगों ने फाइनेंस किया था इस बम धमाकों के लिए, उन आरोपियों के यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। क्योंकि इसमें पीएफआई का रोल निकल करके सामने आया था और काफ़ी सारे लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे नए नए जो जाँच की के दौरान जो सबूत निकलते जा रहे हैं और जो नए पहलू सामने निकल करके आ रहे हैं, उसी को लेकर के एनआईए ये छापेमारी कर रही है। और बिहार की अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। इंडिविजुअल्स यानी कि जो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग तरीके से इसमें फाइनेंस किया था, जिन्होंने बम धमाके किए थे उनको जो फाइनेंस किया था, जो मनी ट्रेल थी, उसको लेकर के जो एविडेंसेस मिले थे एनआईए को, उसी को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, ये भी जानकारी आ रही है, बड़े बड़े नाम इसमें शुमार है, फाइनेंसर्स जो लगातार इस तरीके से फाइनेंस कराते थे, ऐसे में बड़े बड़े नाम इसमें शुमार है। तो क्या कुछ अपडेट उसको लेकर? देखिए, एनआईए की जो जांच है वो चल रही है अभी, और ये बताया नहीं गया है कि किन किन के यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है। क्योंकि जब भी इस तरह के जो सेंसिटिव केसेस होते हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कहीं से लीकेज ना हो, इन्फॉर्मेशन की लीकेज ना हो, जिसका फ़ायदा उठा करके जो आरोपी हैं वो भागने की कोशिश ना करे या सबूत को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इसी वजह से कंसील किए जाते हैं इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि ये छापेमारी चल रही है और जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो अलग अलग जो लोग थे जो फाइनेंस कर रहे थे, यानी कि अलग अलग तरीके से जो लिंक निकल करके सामने आए थे, उन लोगों पर ये छापेमारी की जा रही है जो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अलग अलग नामों से, जिसको कहते हैं कि शैडो नेम से वो जुड़े हुए थे और फाइनेंस कर रहे थे। उन लोगों के जब लिंक्स पता लगे, उन लोगों पर ये छापेमारी की जा रही है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नाम अभी तक बाहर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ अपडेट तो आपके पास, अगर कुछ सूत्रों के हवाले से अगर खबर हो, कुछ क्या कुछ नाम हो सकता है फाइनेंसर्स के अलावा? क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं इसमें? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं, कम से कम 4 से 5 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके यहाँ पर ये छापेमारी की जा रही है और एनआईए जो है उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ नाम जो निकल करके आए हैं, मोहम्मद सिनान, इकबाल, सरपाज, नवाज और नौफेल, इस तरह के कुछ नाम हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जो कि एनआईए के राडार पर हैं। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा जो लिंक हैं वो आगे कहीं और भी कनेक्टेड हो, क्योंकि जब भी कोई एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जब इस तरह के मामलों की जांच कर रही होती है और सर्चिज करने के लिए निकलती है, तो जो कनेक्शंस हैं, डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट कर करके वो आगे लिंक करती है। और जब पहले जहाँ पर छापेमारी करती है और वहाँ से जो एविडेंसेस मिलती हैं, उसके बाद वो लिंक आगे बढ़ता है। और इसीलिए फैक्ट्स को छिपाया जाता है या शुरुआती तो जांच जब होती है उस दौरान जानकारी नहीं दी जाती है, ताकि उसका फायदा आरोपी या अपराधी ना ले पाए। बिल्कुल, यानी कि कनेक्शंस और बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कनेक्शन काफ़ी बड़े हो सकते हैं। जो पीएफआई का नाम आया था, और पीएफआई को क्योंकि अब भारत सरकार ने बैन भी कर दिया आतंकी संगठन घोषित करके, और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब में जितने भी लोग हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कल भी एनआईए ने प्रवीण नेटारू की हत्या के मामले में जो तोफेल, जो 5 लाख का इनामी आरोपी था, जो कि हत्या के बाद से ही फरार था और बेंगलुरु में छिपा हुआ था, उसको गिरफ्तार किया था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जाँच है वो पीएफआई कैडर और जो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे हैं और जिस तरह से लिंक उनके निकलते जा रहे हैं, उन सब के खिलाफ सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, ये कनेक्शंस और लंबे हो सकते हैं, देखना लाजमी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं बात करेंगे फिर से पटना की, जहां पर